हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करेंगे, जिसमें से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अपन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस पिछले नोट्स के माध्यम से अपन कर चुके हैं। उनकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए एक नई थ्योरी जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं दी गई, जिसका अध्ययन आज अपने को करना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीबीटी में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए। वीबीटी में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसको कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही माना गया है, बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल लिगेंड अकेला देता है और मेटल जो है वो खाली डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाता है, यानी वो ग्राही का काम करता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसकी मूल अवधारणा ये है कि मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप का अट्रैक्शन है इनके बीच में, यानी ये इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड मानता है और यहाँ लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज की भांति माना जाता है। ये थ्योरी आयनिक क्रिस्टल से ही जनरेट हुई है। जिस तरह से किसी आयनिक क्रिस्टल की हम बात करते हैं तो किसी धनायन के चारों ओर जो ऋणायन व्यवस्थित होते हैं उनके द्वारा उस पर जो क्रिस्टल फील्ड जनरेट किया जाता है, उसी प्रकार का यहाँ मेटल आयन के चारों ओर जो स्थित लिगेंड्स हैं उनके द्वारा क्रिस्टल फील्ड जनरेट किया जाता है। इसीलिए लिगेंड्स को यहाँ पे हम बिंदु आवेश की तरह मानते हैं। तो लिगेंड जो फील्ड जनरेट करता है जिसके कारण उसके जो एकल युग्म जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसकी वजह से वो मेटल को अट्रैक्ट करता है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है। तो वहीं दूसरी ओर वो डी ऑर्बिटल्स जो है मेटल के उनको प्रतिकर्षित भी करता है, और जब उनको प्रतिकर्षित करता है तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो संख्या में 5 होते हैं, हम जानते हैं। वो पांचों के पांचों एक समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं होते, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है कि डी कक्षक की जो आकृति है वो डिफरेंट होती है। सभी डी कक्षक की आकृति एक जैसी नहीं होती। तो सबसे पहले इस बिंदु को जानने के लिए हम डी कक्षकों की आकृति पे विचार करते हैं। यदि किसी कक्षक की आकृति से हमारा तात्पर्य होता है कि ऑर्बिटल क्या है, कि परमाणु का वह भाग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। इस आधार पर जहाँ उसका जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वहाँ उस रीजन को एक पाली के रूप में या उस क्षेत्र को हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ हमारी कक्षक की आकृति का मतलब ये है कि उस कक्षक को निर्माण करने वाली जो पालियाँ हैं, उस कक्षक की जो शेप कैसी बनेगी, उसकी पालियाँ वो किस ओर विन्यासित है 3D के अंदर। पांचों जो डी कक्षक है उनको अपन 3 अक्ष मानते हैं, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसकी दिशा के आधार पर उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से जो 3 डी कक्षक हैं, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों की जो पालियाँ हैं वो डी एक्स वाई की पालियाँ एक्स वाई प्लेन में होती हैं, लेकिन अक्षों के बीच में होती हैं, एक्स और वाई के बीच में। 4 पालियाँ होगी, डबल शेप होते हैं। ऐसे ही डी वाई जेड की वाई और जेड एक्सिस के बीच में होती है। देखिए, आप देख सकते हो डायग्राम में नीचे के जो 3 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, डी एक्स वाई की पालियाँ हैं एक्स और वाई के बीच में अभिविन्यसित हैं। ऐसे ही वाई जेड की पालियाँ वाई और जेड के बीच में है, और एक्स जेड की पालियाँ एक्स जेड के बीच में है। अब एक कक्षक आता है, 2 भागों में बांटा था, 3 एक प्रकार के हो गए, यानी जिनकी पालियाँ अक्षों के बीच में पड़ती है। 2 ऐसे हैं जिनकी पालियाँ एक्सिस के ऊपर पड़ती है, जिस दिशा में एक्सिस होते हैं उसी दिशा में उनकी पालियाँ अभिविन्यसित होती है। इनमें सबसे पहला आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस कक्षक की अगर हम बात करें तो इसकी पालियाँ, ये भी एक्स वाई प्लेन में पड़ता है, लेकिन इसकी जो पालियाँ हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर पड़ती है, ना कि एक्सिस के बीच में। तो ये एक्सिस की दिशा में ही होती है। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर है, ये एक स्पेशल प्रकार का कक्षक है। ये दो कक्षकों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ माना जाता है। तो इसकी जो पालियाँ हैं वो जेड एक्सिस पे पड़ती है और एक इलेक्ट्रॉन रिंग इसमें बच जाती है, एक वलय बच जाती है, वो एक्स वाई प्लेन में पड़ती है। ये थी डी कक्षकों की आकृतियाँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका पैटर्न, यानी जैसे क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है तो ये किस प्रकार से, किसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, अलग अलग पैटर्न में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।